हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योर कॉन्फिडेंट क्लासेस पे। और इस वीडियो में जो है बेस्ट जो 21 लाइनर क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी वो 1951 से 1956 तक की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? वो था 1956 से 1961 के बीच में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से इस्पात जो है संयंत्र की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो पहला कौन सा था? राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इन तीन इस्पात संयंत्रों की जो है स्थापना सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग के तहत की गई थी। इंटीग्रल कोच जो फैक्ट्री है तथा चित्तरंजन दास लोकोमोटिव्स की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो ये की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत। इसमें एक चीज याद रखिएगा, सेकेंड 5 ईयर जो प्लानिंग थी उसमें मेन जो है इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज थी उन पे फोकस किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना से है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू थी? तो यह लागू थी 1961 से 66 तक। ठीक है, 1961 से 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना था, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था और खुद से ही उसको एनर्जेटिक करना था ताकि बाहर से वो सपोर्ट न लिया जाए, क्योंकि उस टाइम जो है इंडिया एक तरीके की क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा, यानी कि प्लानिंग हॉलीडे रहा? तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई थी। इस वजह से जो है 3 वर्षों का गैप लिया गया था 1966 से 1969 तक। वार्षिक योजनाएं जो हैं किन वर्षों में लागू की गई? एनुअल जो प्लानिंग है वो लागू की गई थी 1956 से 1969 के बीच में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ किया गया? तो ये याद रखिएगा, किसी भी योजना के तहत जो है इसे लागू नहीं किया गया था। ठीक है, ये एक पर्सनल इनिशिएटिव था और इसका किसी योजना से कोई संबंध नहीं है ये हरित क्रांति का। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो ये किया गया था 1966 से 1967 के योजना अवकाश के दौरान। ये किया गया था 1966 से 67 के बीच में किया गया था हरित क्रांति। ठीक है, और योजना अवकाश के दौरान था, यानी कि 3 साल के लिए जो है प्लानिंग जो ईयर होता था या प्लानिंग कमीशन होता था उसने कोई प्लान नहीं तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? ये है 1969 से 1974। ठीक है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। अगला क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो थी ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर बेस्ड थी। ठीक है, पहली जो ये थी, दूसरी जो थी वो पीसी महालनोबिस पे थी, और जो चौथी थी वो किस पे थी? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल जो है किसने तैयार किया था? कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? तो अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे ने यह तैयार किया था। किसने तैयार किया था? अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे ने। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्टेबिलिटी के साथ जो है, यानी कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्त करना। ये देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण, एमआरटीपी अधिनियम लागू करना। ठीक है, एमआरटीपी अधिनियम तथा बफर स्टॉक की अवधारणा जो है किस योजना के दौरान लागू की गई थी? ये लागू की गई थी जो 4th 5 ईयर प्लानिंग था उस टाइम ये लागू किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में किया गया था। इंदिरा उस टाइम जो है
श्रीमती जो इंदिरा थी वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, और ये जो है उस टाइम में जो कांग्रेस का स्लोगन था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो वो थी 1974 से 1979, जो कि बाद में कंप्लीट ही नहीं हो पाई, गवर्नमेंट ही बदल गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1978 में कर दी गई, जब कांग्रेस पार्टी जो है जनता गवर्नमेंट से चुनाव हार जाती है, उस वक्त जो है इसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो है रोलिंग प्लान जो है इंडिया में लागू कर दिया गया।